भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा बेगू मार्ग से जुड़ा गांव आकोला कई मायने में अपनी अलग पहचान रखता है। कोटड़ी पंचायत समिति का ये एक बड़ा गांव है। बनास नदी किनारे बसे गांव ने छपनिया अकाल भी झेला है तो प्लेग महामारी भी झेली। इसके अलावा बाढ़ को भी सहा है। समय के साथ साथ इस गांव की पहचान भी बदलती गई। एक समय नील की खेती से इस गांव की पहचान थी। बाद में यहाँ के हिंदू छिपा नीलगर मुस्लिम परिवार रंगाई और छपाई का काम करने लगे। ये कार्य आज भी होता है, लेकिन सरकारी संरक्षण के अभाव में कई परिवारों ने ये काम बंद कर दिया है। ये गांव पहले मेवाड़ स्टेट के समय में जाजपुर रहा था, जाजपुर जिला था। उसके बाद मंडगढ़ जिला रहा। माँ सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1498 में इस गांव की स्थापना जाट, गुजर, बलई, जागीटिया महाजन और छिपा समाज द्वारा 5 जातियों द्वारा इस गांव की स्थापना की गई। वर्तमान में इस गांव में एक लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है। विक्रम संवत 1505 बसंत पंचमी के दिन इस मूर्ति स्थापना की गई, जो मंदिर आज विद्यमान है, गांव के बीच में है। मंदिर का वर्तमान में जीर्णोद्धार हो चुका है, लाखों रुपए लग चुके हैं। ये गांव शिक्षा में बहुत अग्रणी रहा। इस गांव के लोग वकील हैं, लेक्चरर हैं, आरएस अफसर हैं, डॉक्टर रह चुके हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस में हैं, पटवारी है, नायब तहसीलदार भी रह चुके हैं। ये गांव शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है, आज भी है। ये गांव बनास नदी के किनारे पे होने से पानी पर्याप्त है। खेती मुख्य साधन है। चना, गेहूँ, मूंगफली, सरसों, तिल, अफीम की बुआई इस गांव में होती है। कपास भी होती है। सभी जिनसे इस गांव में लोग पैदा करते हैं। उपज भी बहुत अच्छी है। गांव में गरीबी बहुत कम है। हर व्यक्ति, एक न एक व्यक्ति मतलब गांव में नौकरी करता है। प्राइवेट क्षेत्र में भी लोग भीलवाड़ा जाकर के काम करते हैं। इस गांव में वर्तमान में कोई भी व्यक्ति गरीब स्थिति में नहीं है। ये गांव वर्तमान में जिला भीलवाड़ा, तहसील कोटी में युवा स्थान में स्थित है। इस गांव में ब्राह्मण, माहेश्वरी, जाट, गुजर, तेली, मीणा, सुतार, भाट, मुसलमान, धोबी, रेगर, बलई, हरिजन, सेन, दर्जी, वैष्णव, गोस्वामी, माली और पराशर जातियाँ इस गांव में रह रही है। ये गांव विकास में बहुत आगे हैं। कोटा भीलवाड़ा मार्ग पर 5 किलोमीटर दूर है। बसों का आवागमन का साधन बहुत कम है। वर्तमान में कृषि कार्य ही गांव की आजीविका का मुख्य साधन है। किसान गेहूं, जौ, मक्का, मूंगफली, कपास, सरसों और तिलहन की फसलें लेते हैं। अब इस गांव की पहचान काला सोना यानी कि अफीम की खेती के लिए भी है और इस गांव को अफीम की खेती से भी जाना जाता है। बनास नदी के किनारे होने के कारण गांव में पेयजल संकट नहीं है। 5000 की जनसंख्या वाले आकोला ग्राम पंचायत के अधीन गांव खजीना, होलीरड़ा, इदोकड़ा की झोंपड़ियां गांव आते हैं। यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, चार भुजा छिपी का मंदिर, छल महारानी मंदिर, नरसी माता मंदिर, बनास नदी के किनारे शिव मंदिर, जोशी मोहल्ला, हनुमान मंदिर, बड़ा मोहल्ला, चार भुजा मंदिर, भाटों का मंदिर और 70 से ज्यादा भगवान देवनारायण के स्थान है। सरपंच शिवलाल जाट की देखरेख में गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। कोरोना संकट काल में पूरी पंचायत ने सतर्कता बरती, इससे यह गांव कोरोना संक्रमण से बचा रहा। अकोला ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को काम किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए और कोरोना कार्यकाल में जो महामारी है उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। लोगों की दूरी हर चीज़ के लिए, कोई भूखा है, कोई दिक्कत है, उनके लिए नालियाँ, रोड, सफाई वगैरह छोटे मोटे कार्य है जो भी है, स्कूल, हॉस्पिटल जिनमें जिनकी भी व्यवस्था से सब अकोला पंचायत पूरी कर रही है। गांव के कई परिवारों के सदस्य सरकारी महकमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव की खेल में भी धाक है। वॉलीबॉल खिलाड़ी कीर्तेश तिवारी ने यूरो एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। उनका छोटा भाई शीतल तिवारी भी इंटरनेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। इसी प्रकार गांव के ही श्यामलाल उपाध्याय ने नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेली है। दिनेश पारासर के साथ नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।